नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 मेंसुरेशन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 10 से। हालांकि हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना था, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, तो हमें 9 करना था। बट कुछ वजह से यार वो स्क्रीन से उड़ चुका है क्वेश्चन, तो मैं इसके बाद वाले वीडियो में उस क्वेश्चन नंबर 9 को कवर कर लूंगा। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है, बट डू नॉट वरी, हम इसमें 10 से कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोलता है रेनफॉल which falls on a flat rectangular surface। तो बारिश हो रही है और एक जमीन पर, रेक्टेंगुलर जमीन है या रेक्टेंगुलर सरफेस है, उस पर वो रेनफॉल गिर रहा है। और ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसका लेंथ आपको दे रखा है 6 मीटर और ब्रेथ आपको दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। तो बारिश हो रहा है, इस तरीके का सरफेस है, 6 मीटर लेंथ, 4 मीटर इसका ब्रेथ। बोल रहा है इसमें जो भी पानी गिरा, बारिश हो रही थी, इसमें जो भी पानी गिरा, उस पानी को आप ट्रांसफर करते हो, तो दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसमें जो भी पानी कलेक्ट होता है, उस पानी को आप कहाँ कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो एक सिलेंडर में। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। आगे बोल रहा है ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका इंटरनल रेडियस है 20 सेंटीमीटर का, तो इसका 20 सेंटीमीटर रेडियस है, ओके। फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर। तो वाटर का क्या हाइट होगा इन द सिलेंड्रिकल वेसल इफ रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर। इफ रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पता आपको क्या दे दिया है, ये दे दिया, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस अपने पास, इसका आपको हाइट दे दिया, इसका आपको हाइट दे दिया बच्चों। तो मतलब समझो कि ये खराब सा दिख रहा है, मैं अगर इसको अच्छे से बनाना चाहूँ तो ये क्यूबॉइड वाला शेप का आपको सरफेस दे रखा है। तो सपोज इफ वी डू दिस, तो इस तरीके का सरफेस अपने पास। अब इस सरफेस में ये 3D फिगर हो गया, बारिश इसमें गिर रहा है। अब इसका जो लेंथ है वो दे रखा है 6 मीटर, इसका जो ब्रेथ है वो दे रखा है 4 मीटर, और इसका जो वाटर गिरा है, जो पानी गिर रहा है, उसका आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। हाइट इसका जो बच्चों ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या, तुम ये वॉल्यूम निकाल सकते हो कि इस कंटेनर में कितना बारिश आया होगा। बिल्कुल, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद बोल रहा है जो भी पानी आया उसको आप ट्रांसफर कर देते हो इस सिलेंडर में। अब एक बात बताओ, जितना पानी तुमने यहाँ कलेक्ट किया होगा, क्या उतना ही पानी तुम इसमें ट्रांसफर करोगे? जी बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसका होगा, वही सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पे जाएगा, सिलेंडर में जाएगा। बस यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको बोल रहा है बताओ हाइट ऑफ द वाटर इन द वेसल क्या होगा। पानी इसमें जो भरेगा ये कितना हाइट तक भरेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि पानी का जो भी हाइट होगा इस सिलेंडर में वो क्या होगा। तो बड़ा आसान हो गया बच्चों। सबसे पहले अपने को क्या समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर सरफेस, ये वॉल्यूम बिल्कुल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। तो अपने को क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है। चलो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसका वॉल्यूम अगर निकालोगे, सिलेंडर का आपने वॉल्यूम पढ़ रखा है, तो उसका वैल्यू आता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करो, सॉल्व करो। आपको यहाँ पे पाई को यूज करना है 3.14। लेंथ इसका देखते हैं। अच्छा, अब देखो इसका लेंथ निकालना है, ये मीटर में लेंथ, ब्रेथ मीटर में, लेकिन हाइट उसका सेंटीमीटर में। तो आइदर उसको इसमें कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में या उसको कन्वर्ट करो। अपन देखते हैं कि ये जो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रेडियस किस में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सब चीज सेंटीमीटर में ज्यादा है, तो मीटर को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 मीटर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, 4 मीटर हो जाएगा 400, एंड दिस इज एच, हाइट यहाँ पे आ गया। अच्छा, हाइट भी पता अपने को, दिस इज 1। अब आते पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस है 20 सेंटीमीटर का, तो 20 इंटू 20। हाइट अपने को इसका भी पता नहीं, हाइट ऑफ द वाटर पता नहीं, उसको अपने एच कर देते हैं। इसको बस हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने को आंसर मिल जाएगा। दिस इज एच, यहाँ पे रहने दो, बाकी सबको उठा के यहाँ पे ले आओ। तो 600 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 20। अब ये जो 314 है ना बच्चों, 3.14, इसका डेसिमल को हटाते हैं। तो अगर डेसिमल को हटाओगे
तो ऊपर में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, इसका 20 इधर 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 600। तो यहाँ पर 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 314, इसका वैल्यू निकाल देना और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 191। और क्योंकि सब में अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आपको ये वर्ड प्रॉब्लम, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है हमारा, तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसको उसका फिगर बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, पूरा मेंसुरेशन आपके लिए आसान है। ठीक, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, तो ये बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल रिजर्वॉयर। तो एक रिजर्वॉयर बना हुआ है पानी स्टोर करने के लिए या किसी भी लिक्विड को, बोल रहा है वो सिलिंड्रिकल शेप में है। तो चलो डायग्राम अपन सबसे पहले बना लेंगे। सिलेंडर बनाना है हमें, तो हमारे पास एक सिलेंडर शेप का ये है। अब बोल रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बोल रहा है दिस इज 12 मीटर डीप। तो इसका जो हाइट हो जाएगा, इसका जो हाइट है बच्चों, आपको हाइट का इंफॉर्मेशन दे दिया है, h इज 20 मीटर। ठीक, आगे बोलते हैं इज टू बी प्लास्टर्ड, इसका प्लास्टर करना आपको इनसाइड, मतलब अंदर से आप उसका प्लास्टर्ड करेंगे। बोल रहा है विथ कंक्रीट मिक्सचर, कंक्रीट आप जानते हैं गिट्टी विट्टी होता है, बालू वालू लगा के एक मिक्सचर तैयार होता है सीमेंट के साथ, एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पे आप इसको, इसका कंक्रीट पार्ट करने वाले। किसका करना है? कर्व्ड सरफेस का। तो कर्व्ड सरफेस मतलब ये वाला, सिर्फ बेस को आप नहीं कर रहे हैं ना ऊपर वाले पार्ट को कर रहे हैं, सिर्फ कर्व्ड वाले सरफेस को आप करने वाले हैं। ठीक है, बोल रहा है टोटल पेमेंट जो आपने किया है वो टोटल पेमेंट है 5652। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस रिजर्वायर इन लीटर्स। जो आपको कैपेसिटी बताना है, इसका कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम बताना है। कैपेसिटी कि उसमें कितना पानी या क्या स्टोर हो सकता है, बेसिकली आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है वॉल्यूम आपको लीटर्स में बताना है और पाई का वैल्यू आपको दे दिया, पाई इज 3.14। तो क्वेश्चन है बेसिकली आसान सा, देखो बोल रहा है कि टोटल पेमेंट मेड, तो टोटल पेमेंट आपने कितने का किया है, तो दिस इज 5652। ठीक है, अब आपको इस टोटल पेमेंट की मदद से अगर मैं आपको बोलूं इसका आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल। आप क्या लिखोगे? पेमेंट आपने किसका किया होगा, तो जो भी टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर का क्या रेट है। तो क्वेश्चन में 1 मीटर का इतना लगता है। अब कर्व्ड सरफेस में कुछ आंसर आएगा हमारे पास। अब सोचो इसका जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा उसका सरफेस एरिया को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे कि एक मीटर स्क्वायर में कितना लगा था रेट, तो हमें क्या निकल के मिलेगा? हमें मिलेगा कि हमने टोटल पेमेंट किया है तो किसका किया है। अब यहाँ पर वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ कर्व्ड सरफेस को ही अपन कंक्रीट मिक्सचर से बनाने वाले हैं। अब एक बात बताओ, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो सिलेंडर उसका होता क्या है? तो आप बोलेंगे सर 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 5652। सॉल्व कर दो, 2 इंटू पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, अपने को अभी पता नहीं, रेडियस इसका क्या है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोड़ दो रेडियस को। हाइट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 5652। सॉल्व कर दो उसको, तो यहाँ पर आर आर रहेगा ना, आर, तो आर का वैल्यू मिल जाएगा क्या? 5652 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 50। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे 3.14 है, इसको 314 बनाने के लिए ऊपर में ये कर दो और इसको सॉल्व करोगे, रेडियस का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आंसर बेटा हम लोगों ने पहले निकाल दिया है ताकि वीडियो का लेंथ लंबा नहीं हो जाए। तो अपने को रेडियस जो आंसर में निकल के आएगा गाइस, वो आएगा 5 मीटर का। ठीक है, तो अभी सिलेंडर का जिसका आप करने वाले थे उसका आपको हाइट पता है, उसका आपको रेडियस भी पता है, तो क्या तुम इसका कैपेसिटी निकाल सकते हो? कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कैपेसिटी पता चलता है अपने को कहाँ से? वॉल्यूम निकालने से। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 3.14 इंटू रेडियस 5 निकाला है और यहाँ पे हाइट है इसका 20। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमने गलती कर दिया है, गलती से मैंने यहाँ पर ना ये 12 मीटर लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। तो बच्चों ये इसको 12 कर लेना आप, ठीक है। और हाइट इसका 12 मीटर है। जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया 20 को, यहाँ भी आप इसको 12 कर लेना। ये पूरा कैलकुलेशन
ठीक है, यहाँ भी आप इसको 12 कर लोगे और यहाँ भी इसका जो आप निकाल रहे हैं हाइट, तो दिस विल बी, यहाँ पे भी होगा ये 12। पता नहीं इमेजिनरी फिगर आ गया मेरे से, चलो तो ये आ गया 12। अब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपको आंसर निकालेगा 942 आंसर है मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम अपने को मिल चुका है, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको इसका जो कैपेसिटी बताना है ना, वो बताना है लीटर्स में। तो अब इसका अगर आप लिखेंगे 942, तो बच्चों जो एक यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिख देना कि सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, कन्वर्जन आपको रेशियो पता होना चाहिए, 1000 लीटर। ठीक है, जो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो आप अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे लीटर में, तो 942 मीटर क्यूब के जगह लिख दोगे 1000 लीटर्स, तो आंसर आ गया 942,000 लीटर्स। तो ये अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अगली क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ कोन, तो एक कोन है जिसका जो हाइट है और जो रेडियस है इज ट्रिपल्ड। आप उसके हाइट और रेडियस दोनों को 3 गुना कर देते हो। जो ओरिजिनल सपोज करो x होगा, तो उसको आप 3x कर दोगे। हाइट h होगा तो उसको 3h कर दोगे, रेडियस r होगा तो उसको 3r कर दोगे। ठीक है, ये कर दिया आपने। फिर बोल रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन एंड दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो आपके सामने पता था कि डायरेक्टली लिखते हैं इसको, लेट height and radius of original cone be, हाइट को मान लो h एंड उसको मान लो r। ठीक है, यूनिट हम नहीं डाल रहे, सेंटीमीटर वगैरह सब नहीं डाल रहे, छोड़ दो। देन इसके हिसाब से देन द हाइट एंड रेडियस ऑफ न्यू कोन विल बी, बताओ कैसे निकलेगा नया वाले कोन का। तो बोला था जो ओरिजिनल है उसको 3 गुना कर देना है। तो हाइट को भी आप क्या करेंगे, 3h कर देंगे एंड रेडियस को भी क्या करेंगे, 3r कर देंगे। अब इसके बाद बोला है वॉल्यूम निकालना है। देखना ध्यान से ऊपर में किसको रखना है। यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कोन। तो हेंस वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, जो क्वेश्चन में लिखा है वही करना। ऊपर में अगर ओरिजिनल वाला पहले लिखा होता तो ओरिजिनल वाले को ऊपर रखते और नए वाले को नीचे रखते। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। चलो भाई, तो कोन का वॉल्यूम आपको निकालना है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब न्यू वाला कोन का आर के जगह पे आप रखेंगे 3r स्क्वायर, एच लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल एच में, डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे एच। ठीक है, इसी का वॉल्यूम, इसी का रेशियो अपने को निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, 1/3 गया, पाई गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 3 का स्क्वायर। तो अच्छा, ये यहाँ पर 3h नहीं लिखना, सॉरी, दिस विल बी कैपिटल H नहीं है, हमने क्या माना इसका हाइट, तो इसका हाइट है 3h, तो यहाँ पे भी 3h लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9 स्क्वायर h एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 3h डिवाइडेड बाई, नीचे में है आर स्क्वायर इंटू एच। तो h और h गया, आर स्क्वायर गया, ऊपर में बचा 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 1। तो रेशियो अपने पास निकल के आता है 27:1। ये जो क्वेश्चंस होते हैं यार, ये बहुत आसान कैटेगरी के क्वेश्चंस है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला अगर नहीं आता है फिर तो कोई उपाय ही नहीं है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बोल रहा अ कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। फिगर नहीं बना हुआ है, चलो मैं फिगर बना देता हूं यहाँ पे। तो एक हेमिस्फीयर है हमारे पास। अब इस हेमिस्फीयर को उल्टा करो, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर है यहाँ पर और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। तो यहाँ पर एक ऐसे करके बच्चों, यहाँ पे एक ऐसे करके कोन बना हुआ है जिसका वही रेडियस वेडियस सब बराबर है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इसको रेडियस ले लो, इसको यहाँ पे हाइट अभी पता नहीं, चलो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। बोल द रेडियस ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड इज 6 सेंटीमीटर। तो ये जो सॉलिड बन रहा है, अच्छा ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है और उसका शेप ऐसा है। बोल रहा है जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये रेडियस यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, कॉमन सेंस से बताओ,
ये भी आपको क्या देगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आखिर है तो हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर में अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस कहलाएगा। ओके, 6 सेंटीमीटर। और बोल रहा है इस ऑब्जेक्ट का हाइट है 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाइट है बच्चों यहां से लेके यहां तक, ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, टोटल हाइट, ये आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस से बताओ कि ये पूरा का हाइट 21 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तो क्या आपको यहां से यहां तक का हाइट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे? टोटल हाइट 21 में से माइनस कर दो यहां तक का हाइट, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट मिल गया अपने को 15 सेंटीमीटर। चलो, ये सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। देन बोल रहा है देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो CSA निकालना है यार। CSA कैसे निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस कैसे निकलेगा? इस ऑब्जेक्ट का कोन का कर्व्ड सरफेस पकड़ोगे और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस पकड़ोगे। तो कोन का कर्व्ड सरफेस कैसे निकलता है? पाई आर एल प्लस। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस कैसे निकलता है? 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला है दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या? पाई को ले सकते हैं और आर को भी ले सकते हैं। तो अंदर में बचेगा एल प्लस 2r। चलो, तो पाई यहाँ पे आ गया 3.14 यूज करने बोला है। 2 पाई तो हम लोग इसको 22/7 में ही रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आ गया दिस इज 22/7। रेडियस का वैल्यू अपने को पता है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एल। अब देखो यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट। क्या अपने को यहाँ पे स्लैंट हाइट पता है इसका? अपने को उसका स्लैंट हाइट नहीं पता है, हम नहीं जानते। लेकिन क्या हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, ये काम आप पहले ही कर लेना क्वेश्चन के स्टार्ट में या बाद में भी नोट में भी कर सकते हो। तो एल का वैल्यू कैसे आएगा? रूट अंडर हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हाइट है अपने पास 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और यहाँ पे हो गया 36। वैल्यू लोगे 6 5 11 3 2 5 6 261। तो स्क्वायर रूट आपको निकालना है 261 का, तो हमने पहले से निकाल के रखा है बच्चों। दिस विल कम टू 16.15 सेंटीमीटर। तो आपको एल का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं 16.15 प्लस 2 इंटू आर, तो 2 इंटू रेडियस है 6। ठीक है, अब बस आप इसको कंप्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो इसका वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है बच्चों। दिस विल कम टू 531 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि आपको वॉल्यूम बताना है इस सॉलिड का। तो वॉल्यूम बड़ा आसान है यार, कोन का वॉल्यूम निकालो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो और दोनों को क्या कर दोगे? ऐड। तो सेकंड चीज है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पार्ट में आओगे, कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/3 कॉमन आ गया, पाई यहाँ पे कॉमन में आ गया। अच्छा, ये क्यूब होगा, सॉरी दिस इज क्यूब। आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन में आ गया, तो अंदर में बचता है हमारे पास हाइट और यहाँ पे बचता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, इसका बस वैल्यूज को निकालना है। 1/3 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो रेडियस है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, तो हाइट है हमारे पास, हाइट आपको लेना है। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, कोन का हाइट, ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं बच्चों ये कोन का है। ठीक है, तो हाइट आपको कोन का ही रखना है। तो कोन का हाइट है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस रेडियस में ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 6। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, एच है ना, एच को स्क्वायर में नहीं रखना है, दिस विल एच ओनली। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे यार, सॉल्व कर लेना अपने से, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा। दिस विल कम टू 1018.29 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्यूब में डालना, क्योंकि आपको क्या निकालने बोला गया था? इसमें वॉल्यूम निकालने बोला था। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, नथिंग टफ। आपको बस इस फिगर को समझना था। एक ही कैच था क्वेश्चन में, इस ऑब्जेक्ट का आपको टोटल हाइट दिया हुआ था बच्चों। यहाँ पर आपको इसका 6 सेंटीमीटर माइनस करके आपको क्या निकालना था? द हाइट ऑफ द कोन। बस ये नया काम था, बाकी तो फॉर्मूला लगाया हमने, कुछ किया नहीं है खास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है अ क्यूबॉइडिकल गोल्ड ब्लॉक। तो हमारे पास एक क्यूबॉइड के शेप का गोल्ड ब्लॉक है, क्यूबॉइड बना लो। बोल रहा है ये क्यूबॉइड के शेप का गोल्ड का बिस्किट था वगैरह, इसका आपको डायमेंशन दे रखा है। डायमेंशन है 9 सेंटीमीटर, 11 और 12 ऐसे करके दे रखा है। चलो मान लेते हैं हम लोग 12 को मान लेते हैं हाइट, इसको मान लेते हैं 11 और इसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये गोल्ड का एक बिस्किट था। अब क्या बोल रहा है? इसको आपने गला दिया, दिस इज मेल्टेड एंड दिस इज रिकास्टेड इनटू स्फेरिकल बॉल।
तो आपने मूवी देखा होगा, एक सीरीज आया था मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट में गोल्ड के बिस्किट को पिघलाकर उसका छोटा छोटा दाना बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा कोई बात नहीं। तो उस आपने इसको पिघला के वैसे गोल्ड के बहुत सारे छोटा छोटा दाना बना दिया, ठीक है। कितना दाना बनाया ये अपने को पता ही नहीं। तो सपोज करो n नंबर ऑफ तुमने इसी को पिघला के, गोल्ड के बिस्किट को पिघला के छोटा छोटा दाना बना दिया। बोल रहा है ये जो दाना आपने बनाया है इसका रेडियस आपको दे रखा है 3 mm। तो इसका जो रेडियस होगा, ये बॉल्स का जो रेडियस होगा ये आपको दे रखा है 3 mm। 3 mm दिया हुआ है बच्चों, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर का है, ये भी सेंटीमीटर का है और ये भी सेंटीमीटर का है। तो जब सब सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर में खेलना नहीं है। 3 mm इज इक्वल्स टू 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कुछ खास पॉइंट नहीं है। अब एक बात बताओ, जो वॉल्यूम इस गोल्ड बार का होगा, क्या इन सारे छोटे छोटे बॉल्स को अगर आप इनका वॉल्यूम मिला दो तो क्या वो सेम वॉल्यूम होना चाहिए? बिल्कुल, कॉमन सेंस है, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। दैट मीन्स विल से the volume of cuboid is equals to n multiplied by volume of spheres। जो भी आपने ये स्फेयर जितना भी बनाया होगा, इन दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? हमेशा वो इक्वल होगा। अब चलो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 12 इंटू 11 इंटू 9 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस जो आपने लिखा है सेंटीमीटर में 3/10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? 3/10 का यहाँ पे आ गया क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ बॉल्स जो आप बनाओगे वो कितना बनेगा इसकी मदद से। बस तो n को रहने दो उस तरफ और बाकी सबको इस तरफ ले आओ। दिस इज 12 इंटू 11 इंटू 9। देखो भाई क्या होता है, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 22, यहाँ पे आ गया 7, 10 10 10 ऊपर चला जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3 3 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। चलो तो 3 और 3 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 यहाँ पे कैंसिल, 22 है तो 11, 2 ज़ा 22, 2 से इसको कट करो 6 और कुछ कट करेगा नहीं। चलो अब यहाँ पे कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 2 कट करेगा क्या? 2 यहाँ से इसको 5 से कट कर सकता। तो सारा कटम कुटुम कर लो, डायरेक्टली इसका आंसर निकल के आ जाएगा n का वैल्यू 10,500। तो नंबर ऑफ जो स्फेरिकल बॉल्स आप इसके मदद से निकाल सकते हैं वो टोटल कितना होगा? 10,500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ओवर। चलो जल्दी से मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोल रहा है मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस। तो एक लड़की मोनिका, इसके पास एक कैनवस है जिसका एरिया आपको दे रखा है 552 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीका का ना उसके पास कैनवस होगा, ठीक है। उसका एरिया आपको दे रखा है, इसका एरिया है 552। बोलती है शी यूजेज, अब वो यूज करती है इट टू मेक अ कोनिकल टेंट। अब उस कैनवस की मदद से उसके पास जो पड़ा हुआ था ना उसको वो फोल्ड करके कोन बना लेती है। तो इसको वो फोल्ड करके क्या बना लेती है? एक कोन बना लेती है। ओके, बोल रहा है जिसका जो बेस रेडियस होगा कोन का वो होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो बेस रेडियस है बच्चों, ये आपको रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर। फिर बोलता है अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन, जो भी इसका सिलाई उलाई करना पड़ा होगा, एंड द वेस्टेज इनकर्ड। अब उसको मोड़ोगे तो कुछ ना कुछ कट वट होगा, स्टिचिंग में वेस्टेज होगा। बोलिए वेस्टेज सब मिला कर, सब कुछ वेस्टेज मिला के अपने को बनता है वेस्टेज 2 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होगा। चलो देख बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ अलग ही चीज पूछ रहा है। फाइंड करिए द वॉल्यूम ऑफ द टेंट जो आपने बनाया। तो जो आपने ये कोन बनाया है ना, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। अब सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि आपने इसको मोड़ मार के निकाला, तो इसको मोड़ के जो आपने बनाया होगा कोन बना होगा। अब कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इसको मोड़ा होगा ना, तो ये इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्या वो एरिया इक्वल टू इसके एरिया से होना चाहिए माइनस इसमें जो वेस्टेज हुआ होगा। तो सबसे पहला बात, जो सबसे पहला सेंस कि द एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, इनफैक्ट बोलेंगे द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। इसको थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट जो आपने बनाया है वो कितना निकल के आएगा। तो इसका जो एरिया होगा 552, इसमें जो वेस्टेज हुआ होगा, वेस्टेज कितने का हुआ है? 2 का। तो ये इसका जो एरिया आएगा वो आना चाहिए 550।
अब कॉमन सेंस से बताओ कि कर्व सरफेस एरिया, कॉमन सेंस क्या है ये तो याद करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया आप इस कोनिकल टेंट का कैसे निकालोगे, तो हम जानते हैं पाई आर एल। तो यहाँ पे आ गया पाई आर एल का वैल्यू होना चाहिए 550। चलो यूज करते हैं 22/7। रेडियस अपने को पता है, एल अपने को पता नहीं, तो यहाँ पर हमें एल का वैल्यू मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा 550, 7 और 7 यहाँ से कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पे आ गया 1, दिस इज 22, 11 2 ज़ा, यहाँ पे ये हो गया 50। तो 50 डिवाइडेड बाई 25 2 से करोगे बच्चों, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, सेंटीमीटर है कि मीटर है, दिस इज 7 मीटर, दिस इज 7 मीटर। तो ये भी यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, स्लैंट हाइट का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 25 मीटर। अब देखो यहाँ पे जो कोन है उसको थोड़ा हटा देते हैं, कोन इज नॉट लुकिंग गुड। अब हम यहाँ पे अगर कोन को रखते हैं, चलो कोन बना लो, उसी की मदद से आपने ये कोन बनाया है, सुंदर सा कोन है अपने पास। चलो अब ये जो कोन है इसका अपने को रेडियस गिवन था क्वेश्चन में, रेडियस वाज r इज इक्वल्स टू 7 मीटर। और अभी अभी तुमने क्या निकाल दिया है, इसका स्लैंट हाइट l का वैल्यू निकाला है, तो l आपने निकाल दिया, ये आपने 25 मीटर निकाल दिया है। क्या इन दोनों को यूज करके तुम इसका हाइट का वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल। अच्छा हाइट क्यों चाहिए होगा निकालने के लिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉल्यूम बताया था। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर अपने को रेडियस चाहिए होगा और अपने को हाइट चाहिए होगा, तो सबसे पहले हाइट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू, चलो एल स्क्वायर, तो एल मतलब 25 का स्क्वायर, 625 माइनस 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया एच का, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 5, 576। अच्छा 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो होता है 24 का स्क्वायर होता है, सॉरी। क्या मिल गया है यहाँ पे हमें, हाइट का इन्फॉर्मेशन मिल गया, दिस इज 24। क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं अब बहुत आसान है यार, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 7 × 7 मल्टीप्लाइड बाई एच। यहाँ से 7 गया, यहाँ से 7 गया, यहाँ पे 3 है, दिस विल बी 8। तो बचेगा हमारे पास 22 × 7 × 8। सॉल्व कर दो, जाएगा 1232 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर क्यूब। तो इसको बस ध्यान देना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे होता है खत्म। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक रुकते हैं, ताकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो जाए। बहुत क्वेश्चन है यार, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ोगे, आप भी बोर नहीं होगे, मैं भी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.